जय हिंद दोस्तों। आरआईएमसी 2026 जुलाई एडमिशन्स के लिए जो है आरआईएमसी यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ने जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया है और किस प्रकार से आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, कौन कौन से जो है कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी चीजें एग्जाम्स में आने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आरआईएमसी है क्या। आरआईएमसी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि आरआईएमसी क्या है। तो देखिए आरआईएमसी जो है 1922 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारे युवा यानी कि जो बच्चे हैं, लड़के और लड़की दोनों के लिए जो है सैनिक शिक्षण संस्थान है एक, ठीक है ना, जहां पे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ आर्मी के लिए यानी कि रक्षा सेवा के लिए प्रिपेयर यानी कि तैयार किया जाता है, उनकी उस प्रकार से ट्रेनिंग की जाती है। तो एक अच्छा सा गेटवे समझ लीजिए बच्चों के लिए, जो बच्चे आर्मी में जाना चाह रहे हैं या एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं या रक्षा सेवा किसी भी उसमें जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो है आरआईएमसी एक बेस्ट ऑप्शन है। बात करते हैं आरआईएमसी का एग्जाम का क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि आरआईएमसी के लिए जो बच्चे क्लास 7th पास हैं या 7th अपियरिंग है, तो वो बच्चे इस एडमिशन जुलाई 2026 के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही जो 2026 में जो आपका जो एडमिशन स्टार्ट होगा ना, उसका जो एग्जाम होगा आपका वो दिसंबर में होगा, ठीक है ना। बात करते हैं कि आरआईएमसी के लिए एज क्या होनी चाहिए। तो आरआईएमसी के लिए जो एज है वो 11.5 से लेके 13 वर्ष के बीच, यानी कि 11.5 आपकी मिनिमम एज है और मैक्सिमम 13 साल। तो इसके बीच में अगर आपकी एज आती है तो आरआईएमसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही जो है इसके साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें जो है लड़के और लड़की, जी हां, रक्षा मंत्रालय द्वारा अब लड़के और लड़की दोनों के लिए आरआईएमसी का एंट्रेंस एग्जाम देना में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो देखो इसमें इंग्लिश आती है 125 नंबर की, मैथ्स आती है 200 नंबर की, जनरल नॉलेज आती है 75 मार्क्स की, और ये तो आपका देखो 400 नंबर का पेपर हो गया। अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो साथ ही आपका जो वाइवा होगा, जो इसको आप इंटरव्यू बोलते हैं, वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। इसमें लिखा है ओनली फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई द रिटर्न एग्जाम, यानी कि टोटल 450 नंबर में से आपकी मेरिट बनने वाली है। एग्जाम की टाइमिंग्स की बात करूं तो देखो एग्जाम जो होता है मैथ्स का सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच में, ये बच्चे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस पेपर को दे सकते हैं। जीके का पेपर होता है 12 से 1 के बीच में, इंग्लिश का होता है आपका 2:30 से और 4:30 के बीच में, और अगर आपका ये क्वालिफाई हो गया तो उसके बाद इंटरव्यू कॉल आती है वाइवा के लिए, जिसको आप इंटरव्यू कॉल बोलते हैं। वो आपको अकॉर्डिंग टू आरआईएमसी के द्वारा बता दिया जाएगा कि भैया आपका इंटरव्यू कब है और कैसे आपको प्रोसेस करना है। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है। जो 2026 का आपका एग्जाम होने वाला है, इसको हमें किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो देखो अप्लाई प्रोसेस आपको बताना चाह रहा हूं। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले देखो यहां पे ऑनलाइन प्रोसेस का कोई भी ऑप्शंस नहीं है। तो जो कहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भर लो, वो सब फेक है, गलत है। आरआईएमसी का अपना स्टैंडर्ड जो है तरीका है। सबसे पहले बात करूंगा कि आरआईएमसी की जो जनरल कैंडिडेट यानी कि जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी फीस जो है 600 रुपए है। एससी एसटी की जो फीस है वो 555 यानी 555 रुपए है। आपने करना कुछ नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। www.rimc.gov.in पर जाकर आपने पेमेंट करनी है। प्रोस्पेक्टस आपके एड्रेस पे आ जाएगा, और साथ ही जो है जो पास्ट ईयर पेपर्स आरआईएमसी ने कंडक्ट किए हैं वो भी आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही जो पेरेंट्स जो है डायरेक्ट फॉर्म परचेस करना चाह रहे हैं, फॉर्म प्रोस्पेक्टस लेना चाह रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, सेंड अ रिक्वेस्ट लेटर विद डीडी इन द फेवर ऑफ द कमांडेंट आरआईएमसी फंड पेबल एट एचडीएफसी बैंक बल्लूपुर चौक देहरादून, बैंक कोड 1399। तो इस पे आपको एक डीडी बनाना पड़ेगा 600 रुपए का अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और एससी एसटी हैं तो 555 रुपए का। तो ये आप बनाएंगे और इसको जो है भेजना है आपने आरआईएमसी में, और क्लियरली मेंशन योर एड्रेस इन कैपिटल लेटर विद योर कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो जब आपका ये रिसीव हो जाएगा आरआईएमसी को, तो आरआईएमसी आपको आपके एड्रेस पे विद कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोस्पेक्टस विद एप्लीकेशन सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस इसमें नहीं है, केवल आपको ऑफलाइन ही प्रोसेस करना है। आप चाहें तो आरआईएमसी से डायरेक्ट
फॉर्म मंगवा सकते हैं, या डायरेक्ट आप जो भी आपका शिक्षा निदेशालय होगा उसके थ्रू आप फॉर्म को डायरेक्टली मंगवा सकते हैं अपने अपने अदर स्टेट्स में, ठीक है ना। तो ये छोटा सा प्रोसेस है इसका। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। सबसे पहले आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। अब वो बर्थ सर्टिफिकेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, ग्राम पंचायत का, अगर आप गांव में रहते तो ग्राम पंचायत का होगा, और अगर आप शहर में रहते तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा। डोमिसाइल चाहिए आपको, आप अगर SC ST किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द प्रिंसिपल विद अटैच फोटोग्राफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन। ये चीज आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसके साथ अटैच करनी है। और फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड की फोटो कॉपी बोथ साइड मैंडेटरी फॉर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप फॉर्म फिल करें। तो फॉर्म फिल करने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स को आप फॉर्म के साथ अटैच करके डायरेक्ट जो है RMC को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, तो इतना सा ये नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है आपने। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो आपने करना क्या, बेसिकली आप लोगों ने RMC की साइट पर जाना है। वहां पे आपको फुल नोटिफिकेशन विद गाइड मिल जाएगी। साथ ही अगर वहां पे कोई ईमेल आईडी भी आपको मेंशन होगी तो आप उसको मेल कर सकते हैं। कोई कांटेक्ट नंबर होगा तो आप कांटेक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और फुल डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो सुनहरा अवसर है RMC में एडमिशन लेने का, RMC में जाने का, और अपने सफर को एक अच्छे सैनिक बनने का, एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बनने का, ठीक है। तो एक बहुत स्टार्टिंग की सीढ़ी है। जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी सीढ़ी है स्टार्टिंग की, कि आप अपना भविष्य जो है सेना में सुरक्षित करें, देश की सेवा करें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।